चांद का साउथ पोल ये वो जगह है जहां जाने से नासा भी घबराता है। आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर? क्या यहाँ कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है? चांद के डार्क साइड के रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चांद की सतह पर अजीब स्ट्रक्चर्स। चांद का डार्क साइड चांद का वो हिस्सा है जो धरती से दिखाई नहीं देता। यहाँ के बारे में आज भी बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध है और इसीलिए इसे चांद का सबसे रहस्यमय स्थान कहा जाता है। चीन का चांग 4 स्पेस क्राफ्ट दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट था जो कि चांद की डार्क साइड पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। चांग E4 अपने साथ U22 नाम का रोवर भी लेकर गया था। इस रोवर ने चांद की सतह पर कुछ ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस रोवर ने वहां एक अलग कलर और स्ट्रक्चर का मटेरियल देखा जो कि आसपास की दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग था। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद चांद के मेटल का एक टुकड़ा है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चांद की सतह पर बने हुए किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन उस स्ट्रक्चर को बनाया किसने? क्या किसी एलियन सभ्यता के संकेत हो सकते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड चांद के नॉर्थ पोल की तुलना में काफी कम है और काफी रेगुलर है। इसका कारण है वहां पर कम वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखीय गतिविधि, जबकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर काफी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है। इस वजह से वहां का मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग है। कई वैज्ञानिक साउथ पोल पर हो रही एलियन एक्टिविटी को भी इसका कारण मानते हैं। अब सच क्या है ये अब तक एक रहस्य है। चांद के रहस्यमयी भंवर वो आकृतियां हैं जो कि चांद की सतह पर घूमती हुई दिखाई देती है। इनका रंग काफी हल्का होता है। ऐसा माना जाता है कि ये चांद के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के आपस में होने वाली इंटरैक्शन से बनी है। हालांकि ये केवल चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर देखे जाते हैं। चांद की डार्क साइड पर इस तरह के भंवर हैं या नहीं, यह भी एक मिस्ट्री है। मनुष्य काफी लंबे समय से चांद पर कॉलोनी बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन इसके लिए अभी भी चांद पर उससे कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने चांद पर ह्यूमन बेस बनाने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन तलाश ली है और ये जगह है चांद का डार्क साइड, क्योंकि इस जगह सूरज से आने वाला रेडिएशन काफी कम है और सूरज की पर्याप्त रोशनी पहुंचती है। इसके अलावा पानी मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस यही है। चंद्रयान 1 ने भी इसकी पुष्टि यहीं पर की थी। वहीं कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मत है यहाँ पहले से ही रहने के लिए बेस बने हुए हैं, लेकिन ये बेस किसने बनाया? इस बारे में कई अलग अलग बातें कही जाती है। कोई इसे नासा का कारनामा कह रहा है तो कोई इसे एलियन का सीक्रेट बेस कहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है जिस पर सभी तक पर्दा नहीं उठा है। वैसे 2024 में नासा का आर्टेमिस मिशन के माध्यम से एक बार फिर चांद पर जाने का प्लान है और शायद इस बार वो वहां अपने बेस बनाकर नया इतिहास रचते हैं। चांद की सतह पर अजीब आवाजें भी सुनी गई है। 1969 में 1969 में अपोलो 10 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नन और जॉन यंग ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। यह आवाजें ऐसी थी जैसे कोई विसल बजा रहा हो। वहां कुछ वू वू इस प्रकार के साउंड की आवाज आ रही थी। यह आवाज लगभग 1 घंटे तक आती रही। दोनों एस्ट्रोनॉट काफी हैरान थे। यह आवाज आखिर वहां कहां से रही? बाद में वैज्ञानिकों ने कह दिया कि रेडियो सिग्नल में खराबी की वजह से आवाज आ रही थी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि आखिर आवाज आ कहां से रही थी। कहीं कोई एलियन एक्टिविटी के संकेत तो नहीं थे? आपको क्या लगता है कहां से आ रही होगी आवाज? कमेंट करके जरूर बताओ। दक्षिणी ध्रुव के अजीब क्रेटर। चांद के इस हिस्से पर कई विशाल क्रेटर हैं जिनमें कई अजीब संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे जैक्सन क्रेटर में एक सेंट्रल पीक है जो कि काफी अजीब है, ये किसी डिश एंटीने की तरह दिखाई देता है। वहीं एक और क्रेटर में एक स्थायी रूप से छायादार क्षेत्र है जहां सदियों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची और उम्मीद है कि क्रेटर में बर्फ के रूप में पानी भी मिल सकता है। इन क्रेटर्स की जांच करके चांद के जियोलॉजी को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। उम्मीद है कि चंद्रयान 3 इस काम में काफी मददगार साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। चांद की सतह के TLP मतलब ट्रांसिएंट ल्यूनर फिनोमेना। ये चांद की सतह से निकलने वाली अजीब और रहस्यमयी चमक को कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे मीटियोराइट्स के चांद से टकराने की वजह से निकलने वाली रोशनी बताते हैं, जबकि कई वैज्ञानिक इसे वॉल्केनिक एक्टिविटी का परिणाम बताते हैं। जबकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ कई जगह पर सतह के नीचे लावा का भंडार मौजूद हो सकता है। इस वजह से इस तरह के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं।